संपूर्ण महाभारत भाग 1। परिचय। महाभारत हिंदुओं का एक महान ग्रंथ है। ये एक सबसे महान काव्य है। इसे केवल भारत भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ है। इसके मुख्य पात्र भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और दुर्योधन है। महाभारत की पूरी कहानी के रचनाकार वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद व्यास जी को महाभारत लिखने में पूरे 3 वर्ष लगे थे। ये ग्रंथ अधर्म की धर्म की विजय प्रतीक है। वेद व्यास जी ने मन ही मन में मनन करके योग में स्थित होकर महाभारत की संपूर्ण घटनाओं का ज्ञान लिया था। लेकिन इसके बाद उनके पास एक समस्या आ खड़ी हो गई थी कि वो कैसे काव्य के ज्ञान को साधारण जन तक पहुँचाए, क्योंकि वो बहुत जटिल और बहुत लंबा था। तो इसके लिए उनको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो कि बिना गलती के वेद व्यास जी को सुनकर लिखता चला जाए। वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश जी के पास गए और गणेश जी मान गए, परंतु गणेश जी ने ये शर्त रखी कि अगर वो एक बार कलम उठा लेंगे तो फिर जब तक काव्य पूर्ण नहीं होगा तब तक वो कलम नीचे नहीं रखेंगे। वेद व्यास जी ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उन्होंने भी गणेश जी से शर्त रखी कि जब वे कोई भी श्लोक बोलेंगे तो गणेश जी को उस पर विचार करना होगा। तो गणेश जी श्लोक पर विचार करते थे, तब वेद व्यास जी और श्लोक सोच लेते थे। परिणाम ये निकला कि वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम मनु के उपाध्यायों सहित 1 लाख श्लोकों का आधारित एक ग्रंथ बनाया, परंतु उपाध्यायों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई गई। इसके बाद वेद व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोक वेद लोक में, 15 लाख श्लोक पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में संपादित हुए। महाभारत में 18 पर्व है और 100 उपद्रव है। आपको मैंने महाभारत का संक्षिप्त परिवर्तन तो दे दिया है। अब इस महाकाव्य का ज्ञान करने की ओर चलते हैं। महाभारत भाग 1। कुरुवंश की उत्पत्ति का इतिहास। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने अग्नि और अग्नि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से कुरु और हुए। कुरु से वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु का विवाह माता गंगा से हुआ था। जब शांतनु ने गंगा का विवाह हुआ था तब गंगा ने उनसे एक वचन लिया था कि वह कोई भी कार्य करे शांतनु उनके कुछ नहीं पूछेंगे। तब शांतनु ने गंगा को वचन दिया कि उससे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे और न ही किसी भी कार्य का कारण जानेंगे। गंगा के 8 पुत्र हुए, जिसमें से 7 को वो अपने जल में गंगा में बहा चुकी थी, और जब वो 8वें पुत्र को बहाने जा रही थी तब शांतनु ने उसे रोक लिया और वो 8वें पुत्र को जीवित देने का वचन देकर चली गई। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तब उसे शांतनु को वापस देने के लिए आई और राजा शांतनु ने उससे सम्मान से अपना पुत्र स्वीकार किया। उसका नाम देवव्रत था। इसके बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करने वाले थे। तब सत्यवती के पिता ने उन्हें कहा था कि मेरी पुत्री का जो भी पुत्र होगा वही आगे चलकर राजा बनेगा। तब राजा शांतनु ने विवाह करने से इनकार कर दिया था। फिर देवव्रत ने अपने पिता का विवाह करने का निर्णय लिया। गंगापुत्र देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपने होने वाले छोटे भाई को अपना अधिकार दे देंगे और उसे राज्य शासन करने देंगे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी होने का निर्णय लिया। जब महाराज शांतनु को यह बात पता चली कि देवव्रत ने इसी प्रतिज्ञा ले ली है तो उन्होंने उसे भीष्म नाम दिया। देवव्रत के भीष्म प्रतिज्ञा लेने की वजह से उनका नाम सदैव के लिए भीष्म पड़ गया। उसी दिन से समस्त विश्व को गंगापुत्र भीष्म कहकर बुलाने लगा और राजा शांतनु ने भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। एक बार हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत वन में गए। जिस वन में दुष्यंत शिकार के लिए गए थे उसी वन में एक आश्रम था। वह आश्रम कंड ऋषि का था। ये बात जानकर ऋषि के दर्शन हेतु दुष्यंत उनके आश्रम में पहुंच गए। जब उन्होंने कंड ऋषि के उपकार लगाई तो वह बहुत सुंदर कन्या उनके आश्रम से निकलकर बाहर आई और वह बोली, हे राजन, वह तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं परंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर दुष्यंत चकित रह गए और पूछने लगे, आप कौन हैं? महज तो ब्रह्मचर्य है। तो कन्या बोली, मेरा नाम शकुंतला है। मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं, लेकिन वो मुझे वन में छोड़ गए थे। उसके बाद शंकर नाम पक्षी ने मेरा पालन किया और इसी मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। इसके बाद कंडरेश की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुझे अपने साथ ले आए। उन्होंने ही मेरा पालन पोषण भरण सब किया। उन्होंने
अपने पिता की तरह मेरा पालन किया, इसलिए वे मेरे पिता हैं। शकुंतला की बातों को जानकर महाराजा दुष्यंत बोले कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और शकुंतला को महाराजा प्रिय भी लगने लगे थे। वो विवाह के लिए मान गई। दोनों को एक दूसरे से विवाह कर लिया। कुछ काल तक महाराजा सौंदर्य के साथ वन में ही रहे। फिर एक दिन वो शकुंतला से बोले, प्रिय, मुझे अपना राज्य संभालना है, इसलिए मुझे अपने राज्य और प्रस्थान करना होगा। जब ऋषि आ गए जाएंगे तब मैं उनकी अनुमति से तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। ऐसा कहकर महाराज अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में शकुंतला को स्वर्ण मुद्रा देकर चले गए। कुछ समय बाद आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला उनके आगमन का ज्ञान नहीं हुआ और ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और उसे गुस्सा आ गया और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके ध्यान में लीन होकर तू मेरा अपमान किया है वह भूल जाएगा। इस बात को सुनकर शकुंतला होश में आ गई और ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब उसे ऋषि ने क्षमा करते हुए कहा कि अगर तेरे पास उसकी कोई प्रेम निशानी है तो वो देखकर वो तुझे याद कर लेगा। इसके बाद जब ऋषिगण वापस आए और शकुंतला ने उसकी सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि पुत्री, अब तुम विवाहित हो, तुम्हारा अपने पति के घर जाना उचित है। ऋषिगण ने अपने 4 दासों के साथ अपनी पुत्री को राजा के महल भिजवा दिया। लेकिन जब वह राजा के महल जा रही थी तभी रास्ते में उसके प्रेम की निशानी दुष्यंत राजा की दी हुई वह सोने की अंगूठी उससे एक सरोवर में गिर गई और वह अंगूठी एक मछली खा गई। जब वह महल पहुंचे और इसके दासों ने कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इन्हें स्वीकार करें। तब राजा महाराज ने उन्हें चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें अपमानित कर दिया। जिसके बाद आकाश में जोर से बिजली कड़की और शकुंतला की माता मेनका आई और अपनी पुत्री को उठाकर ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था उसने एक मछुआरे ने पकड़ लिया और मछुआरे ने मछली को काटा तो उसमें वह सोने की अंगूठी निकली। उसने उस अंगूठी को राजा को उपहार में देने की सोची। राजा ने वह अंगूठी देखी, उनको सब कुछ याद आ गया और वो शकुंतला की खोज में निकल पड़े। उन्होंने हर जगह शकुंतला का पता करवाया लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद महाराजा देव ने महाराज दुष्यंत को निमंत्रण दिया। जब वह देव इंद्र के यहाँ से वापस आ रहे थे तभी आकाश मार्ग से आते हुए उनकी नजर कश्यप ऋषि के आश्रम पर पड़ी। वो उनके दर्शन के लिए वो चल पड़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत मनोहर बालक भयानक सिंह से खेल रहा था। वह बालक शकुंतला का था। जब महाराजा शकुंतला के पुत्र के निकट जा रहे थे तब उन्हें जाते हुए शकुंतला की सखी ने देख लिया और वह चिल्लाकर बोली, महाराज, आप भस्म हो जाएंगे अगर आप उस बालक के हाथ लगाएंगे तो। लेकिन महाराज का ध्यान तो बालक की ओर था और वे उसे गोद उठाकर खिलाने लगे। जब उस स्त्री ने देखा कि बालक के हाथ से बंधा हुआ काला धागा छूटकर नीचे गिर गया, वह समझ गई वे उसके पिता हैं। उस स्त्री ने सारी बात शकुंतला को बताई और जब शकुंतला आई तो हमारा राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचान लिया और वे उन्हें अपने पुत्र और अपने साथ महल ले गए। शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था और ये आगे चलकर महान प्रतापी महान सम्राट बना। हमारे देश का नाम भारतवर्ष, भारत के नाम पर ही भारत बना।